Hi everyone, welcome to the video. So today's video is going to be on Unit 1 of Artificial Intelligence and Machine Learning. ठीक है, तो इस यूनिट का जो पहली यूनिट है वो फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन थिंक एंड एक्ट एंड ऑल्सो लर्न लाइक ह्यूमंस. ठीक है, तो ऐसी मशीन जो कि एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, पहली बात तो ये. ठीक है, जो ये दावा करती है कि एक मशीन जो है वो एक थिंक कर सकती है, सीख सकती है, ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकती है. ठीक है, तो मतलब एआई को ऐसा समझ लो कि एक मशीन जो कि इंटेलिजेंस का यूज़ करके ह्यूमंस की तरह थिंक करती है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो. गूगल मैप्स हो गया जो कि आपको सबसे बेस्ट रूट देता है. ठीक है, तो गूगल मैप्स इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं. ऑल्सो इफ़ आई टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब जो आपको वीडियोस रिकमेंड करता है. ठीक है, चैट बॉट्स हो गए, अब तो बहुत सारे चैट बॉट आ गए हैं. यू कैन सी जेमिनाई, कोपायलट, ओपन एआई एंड ऑल. देखो, फेस रिकग्नाइजेशन, अगर आप अपना फेस लॉक खोलते हो तो वो आपका फेस रिकग्नाइज कर लेता है. ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग जो आजकल सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं लोग. ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग इंटेलिजेंट एजेंट दैट कैन परसीव रीज़न लर्न एंड एक्ट इन एन इन्वायरमेंट. ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि इंसानों की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब सोच सकता है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाया है, और जो परसीव कर सकता है. परसीव का मतलब किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ को नोटिस करना. ठीक है, अब हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है, और थोड़े बहुत और एग्जांपल्स बता. जैसे मैंने बताया यहाँ पर फेस रिकग्नाइजेशन. ठीक है, जो फेस रिकग्नाइज कर पा रहा है आजकल विदाउट जो हम बिना मतलब पासवर्ड के आपका जो फेस डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो उसमें भी एआई का यूज़ होता है. ओके, और रिकमेंडेशन वीडियोस. ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है. सेल्फ ड्राइविंग जो आजकल सब कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें लिख ली ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में ये सारे एग्जाम्पल्स को, ये रियल लाइफ है ना, तो आप इनसे रिलेट करके अपने आंसर्स लिख सकते हो. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एआई डज नॉट स्टार्ट सडनली. देखो, एआई जो है अचानक से शुरुआत नहीं हुआ. इट डेवलप स्लोली ओवर टाइम, धीरे धीरे जैसे एक पेड़ ग्रो होता है. ठीक है, तो एक दिन में मतलब बीज डाल के एकदम से पेड़ बिल्कुल बड़ा नहीं हो जाता है. धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, उसको सारी चीज़ें मिलती है तब जाके. तो अगर हम जैसे टाइमलाइन पढ़ें तो 1940 के अंदर. ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री की हेडिंग डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, हिस्ट्री. तो अगर एआई की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर सबसे पहले 1940 में, 40s में और 1950s में यहाँ पर एआई का बर्थ हुआ. ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने आपको यहाँ पर एक एलन टर्निंग करके, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये समझा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए. तो एलन टर्निंग करके एक टर्निंग टेस्ट मतलब प्रपोज किया गया. ठीक है, प्रपोज टर्निंग टेस्ट. ठीक है, यहाँ पर टर्निंग टेस्ट, यहाँ पर टर्निंग टेस्ट हुआ. तो अब यहाँ पर इफ़ मशीन कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन इट इज़ इंटेलिजेंट. तो मतलब बेसिकली ये जो टर्निंग टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था कि वो मशीन जो है ह्यूमन की तरह बिहेव कर पा रही है, तो मतलब वो इंटेलिजेंट हुई वो मशीन. ठीक है, इसका मतलब ये था. उसके बाद 1956 में ऑफिशियल बर्थ हुआ, मतलब ऑफिशियली, मतलब कि पब्लिकली अनाउंस किया गया कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है ऐसा. ठीक है, ऑफ एआई. ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख लेना एग्जामिनेशन में. इसके अंदर आपको यहाँ पर एक जॉन मैकर्टी, एक सेकेंड, मैकर्टी, MCCARTHY. ठीक है, इसकी स्पेलिंग ये होती है. सो एक उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस किया एक डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म इंट्रोड्यूस हुआ डार्थ, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, टर्म एआई. ठीक है, एआई वॉज इंट्रोड्यूस. ठीक है, यहाँ पर पहली बार वॉज इंट्रोड्यूस डार्क माउथ. ठीक है, डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में था. ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में था. आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. ओके,
सो अब यहाँ पर 1960s के अंदर 1970 से लेके अर्ली ऑप्टिमिज्म, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ये है प्रोग्राम दैट कुड सॉल्व पजल्स, प्ले चेस, AI थॉट्स बिकम ह्यूमन लेवल वेरी फास्ट, बट इट डिड नॉट। देखो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, भी एक प्लांट ग्रो करता है, इसी तरह AI का भी बढ़ धीरे धीरे हुआ, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत लाइक ट्रायल स्टार्ट करा कि यहाँ पर थोड़ा वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, पजल सॉल्व करे। जैसे मतलब मुझे चेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। जैसे चेस के अंदर मतलब आपको कैसे चाल चलनी है, आप उसके बारे में मतलब AI मतलब कौन सा चाल चलने से आप जीत सकते हो उस गेम में, तो उस तरह का लॉजिक मतलब AI से लगवाया, ठीक है। जैसे पजल सॉल्व होते हैं, अगर आपने देखा होगा, एक ब्लॉक्स होते हैं 1 से लेके 8 तक, उसमें एक ब्लॉक खाली छोड़ते हैं, तब आपको एक पजल जॉइन करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के पजल्स हुए, जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि AI से मतलब कोशिश करे कि वो मतलब इंटरप्रिटेट करे, ठीक है। AI थॉट्स बिकम मतलब ह्यूमन लेवल की तरह फास्ट होते गए, बट वो इतने इस लेवल का नहीं पहुंच पाए कि बिल्कुल इफेक्टिव हुआ, ठीक है। फिर 1980s के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम्स मतलब सिस्टम दैट कॉपीज ह्यूमन एक्सपेक्ट्स, ठीक है। इसमें रूल्स बस, इसमें देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। 1980s का जब टाइम आया, तो इसके अंदर ना एक्सपर्ट सिस्टम थे, मतलब कि जो कि ये एक्सपर्ट्स की तरह, मतलब कि ह्यूमंस की तरह ये बिहेव करते थे, बट इनमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जो ये कॉपी करते थे ह्यूमन को, ठीक है। तो मतलब ये ह्यूमन की तरह डिज़ाइन किए गए थे कि ताकि ह्यूमन की तरह ये मिमिक करें, ठीक है। हम यहाँ पर मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड मैं सिखा सकती हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ प्लेजरिज्म, ठीक है। इसका स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दूसरे पेन से। आई होप प्लेजरिज्म का मतलब समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप किसी और का कंटेंट उठा के आप उसका ऐसे परसीव कराते हो कि वो आपका है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंसानों की तरह उसको कॉपी किया, उसके अंदर रूल्स यूज़ किए, जैसे इफ़ और देन वाले। इफ़ मतलब, बट ये बिल्कुल चल नहीं पाया, मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों नहीं चल पाया। जैसे अगर आप यहाँ पर लॉजिक नहीं हो रहा था, मतलब जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब वो करता है, परस्यू करता है, मतलब कि फॉलो करता है, बट उसको उन चीज़ों के पीछे का रीज़न ही नहीं मालूम कि मुझे ये चीज़ें क्यों करनी है, मतलब समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल इसमें भी यही चीज़ है, उनको पता है अगर ये हुई तो हम ये करना है। अगर जैसे उन्होंने बोला कि इफ़ दिस इज़ द डिजीज़ देन दिस इज़ द मतलब ये डिज़ीज़, अगर जैसे ये सिम्टम दिखा उस डिज़ीज़ में, तो ये उसका वो था, मतलब ये उस डिज़ीज़ का नाम है, बट उनको यही नहीं मालूम कि वो डिज़ीज़ होती क्या थी, मतलब बेसिकली वो बता नहीं पाते थे, हमें खुद फीड करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद 1920s के अंदर टाइम आया, 2000 तक का टाइम आया, जिसमें स्लो ग्रोथ हुई, इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं थी, स्लो ग्रोथ था, जिसके अंदर लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से, मतलब कि कंप्यूटर का जो पावर था वो बहुत कम था, ठीक है। पावर ऑफ कंपटीशन मतलब इतने पावरफुल कंप्यूटर नहीं थे उस टाइम पे कि कुछ मतलब मशीन जैसे जो AI जैसे मॉडल्स हैं जो वो बन पाएँ, या फिर AI जैसा कुछ काम कर, मतलब ह्यूमन से तो कुछ काम कर पाए मशीन। फिर AI विंटर्स लॉस ऑफ फंडिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरह मतलब इंसान को पता चल जाता है ना, सपोज देयर इज़ अ बिजनेस जिसमें बहुत लॉस हो रहा है, तब इंसान को पता चल जाता है कि जब इस चीज़ में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इंसान अपने फंड हटा लेते हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट हटा लेते हैं, अपना मेहनत टाइम जो है सारे ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ग्रोथ रुकी गई एक तरीके से, बट ये ग्रोथ रुकी नहीं, फिर आगे बढ़ती गई, मतलब और भी लोगों ने रिसर्च किया होगा। फिर आज का प्रेजेंट टाइम है 2010 से लेकर आज तक, AI जो है वो मतलब इतना बिग डेटा आ गया है, यहाँ पर फास्टर कंप्यूटर्स आ गए हैं, और अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वहाँ पर स्लो ग्रोथ हो गई, बट फिर भी रिसर्च रुकी नहीं, ठीक है, ऐसा उसका मतलब था। तो फास्टर कंप्यूटर आ गए हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आ गया है। अब जैसे एग्जांपल मैं इसका बता देती हूँ, सीरी, एलेक्सा, चैट GPT, एनॉर्मस कार, मोटिवेशन एंड नीड ऑफ AI, ठीक है। वाई डू वी नीड AI, तो अगर हमें AI की ज़रूरत क्या है, थर्ड टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें AI की ज़रूरत हमें क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। टू रिड्यूस ह्यूमन इफेक्ट, AI डज नॉट रिपीटेटिव, आई मीन देखो, हमें ह्यूमन इफेक्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। AI डज नॉट रिपीटेटिव, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। टू रिड्यूस ह्यूमन इफेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन के एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जैसे कि
जो इंसान जैसे एक कोड है, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है उस चीज़ों के लिए, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एक ही कोड, मतलब अभी जैसे अज्यूम कर लो कि कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक ही कोड को 10-10 लाइन में लिख रहे हैं, मतलब एक ही कोड है उसको 10 बार लिखना है। तो अब अगर हम उसके लिए एक मशीन लगा दें, एआई लगा दें, तो वो काम एक मशीन कर देगी, तो उसके लिए कितना ईजी हो जाएगा। तो इससे ह्यूमन जो एफर्ट्स है वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। उसके बाद एआई डज रेपिटेटिव टास्क, आई एम सो सॉरी, ठीक है। रेपिटेटिव टास्क मतलब जो बार बार किए जाने वाले टास्क, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चैटबॉट्स आंसरिंग क्वेरीज, मतलब आप बार बार क्वेरी करते जाते हो चैटबॉट से, जैसे ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी हुआ, जेमिनाई, को पायलट एंड ऑल। तो इनमें जो है आप बार बार उनसे बोलते रहते हो, नहीं अब ये करो वो करो, मतलब बेसिकली इनके अंदर क्वेरी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो जिससे वो रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म किए जाए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। तो सबसे पहले वो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है, बिकॉज देखो 24/7 अवेलेबिलिटी मिल रही है ओपन एआई इन सब चीज़ों के आने वजह से, एआई के आने की वजह से। बिकॉज अब देखो कोई भी इंसान 24/7 तो अवेलेबल नहीं हो सकता, कहीं कहीं मतलब जैसे सपोज इंडिया में अगर अभी यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, इफ़ समथिंग यहाँ पर 6:54 हो रहा है, तो कहीं पर कहीं और कुछ टाइम हो रहा होगा, तो कहीं पर 2 घंटा होगा, तो कहीं 7 आवर्स आगे होगा। तो अब अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो सब लोग जो हैं 12-1 बजे तक सोने लगेंगे, तो अब उसके हिसाब से आप अवेलेबल तो नहीं होगा ना उनकी क्वेरीज के लिए लेने के लिए। तो यहाँ पर एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमें मतलब 24/7 एक सर्विस मिल रही है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे अगर आप देखो मेडिकल डायग्नोस, मतलब मेडिकल में डायग्नोस करने के लिए कि अगर ये चीज़ के ये सिम्टम्स है, तो उससे डायग्नोस कर लेगा कि कौन सा डिजीज़ है। उसके अंदर वेदर प्रेडिक्शन, अब जैसे वेदर को प्रेडिक्ट करना, मतलब आज बारिश होने वाली है या फिर आज मतलब इज देयर गोना बी ऑफ स्नोफॉल, तो वो ठीक है। वर्किंग इन डेंजरस इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो जैसे अगर स्पेस में जाते हैं तो ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब सपोज़ इंसान जो हैं जाएंगे तो बहुत सारा इसमें चीज़ें, मतलब रिस्क भी होगा लाइफ का, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनको कंसिडर करके हमें स्पेस में एक्सप्लोर करने जाना पड़ेगा। बट ये एआई की हेल्प से बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। बॉम्ब जैसे डिस्पोजल हुआ, जिसमें आपको जाके एक्सप्लोर करना है कि बॉम्ब कैसा हुआ, तो आपको इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता, बिकॉज इट विल बी रियली हैज़ार्डियस कंडीशन एट दैट टाइम। ऑल्सो माइनिंग, मतलब माइंस निकालने के लिए, तो ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे अगर आप एग्जांपल लो, सपोज देर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ह्यूमंस का जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर एआई को भेज के आप जो है अपना काम करा सकते हो। जैसे अगर रिमोट सेंसिंग देखो, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप पूरे एनवायरनमेंट को देख सकते हो, ठीक है। एआई इज़ नीडेड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एआई जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि आपकी चीज़ें किस तरह से, किस स्पीड से, किस रेट से हो रही हैं, ठीक है। उसको एफिशिएंटली मतलब कितनी स्मूथली जा रही है, एक्यूरेसी मतलब कितना सही, मतलब कितना करेक्ट, मतलब ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट तो कोई भी मशीन नहीं होती, ऑब्वियसली 90% होता है, मतलब बेस्ड ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो कितना सही है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब हम प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। प्रोडक्शन सिस्टम इज़ अ रूल बेस्ड सिस्टम यूज इन एआई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पर एक रूल बेस्ड सिस्टम होता है जो कि एआई में यूज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इफ़ एंड देन, यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था, इफ़ एंड देन वाले रूल्स यूज़ होते हैं यहाँ पर, वो मतलब कंडीशन देंगे तो उस हिसाब से ये फंक्शन करेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब यहाँ पर रूल बेस है, सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसके अंदर आपको करंट फैक्ट्स बताएंगे, उसके अंदर कंट्रोल, मतलब आप डिसाइड करोगे विच रूल टू अप्लाई। सपोज अगर मैं कोड लिखती हूँ पाइथन का, ठीक है, तो अगर मैं कोड लिखूँ कि अगर जो 18 से ग्रेटर होंगे, ठीक है, 18 के इक्वल और ग्रेटर देन 18, वो सारे एलिजिबल है टू वोट, ठीक है, वोट देने के लिए एलिजिबल है। बट 18 से छोटे जो हैं वो वोट नहीं दे सकते। तो मैंने एक सिस्टम को सेट ऑफ रूल्स बताए, सेट ऑफ मतलब कंडीशन दिए, यहाँ पर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट उसको यूज़ करूँगी और मैं उसको बोलूँगी, अब वो खुद ब खुद कंपाइलर इंटरप्रिटेट करेगा इसका मतलब कि कौन सी कंडीशन कब लगानी है। तो ये भी एक प्रोडक्शन सिस्टम हुआ जिसके अंदर आप सेट ऑफ रूल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे मशीन जो है वर्क करेगी। इफ़ पेशेंट्स हैव फीवर एंड कॉफ दिस डिसीज इज़ फ्लू, अगर जैसे सपोज एक पेशेंट को एक फीवर और कॉफ है, ठीक है, खांसी और बुखार आ गया, तो वो मशीन डिटेक्ट करेगी कि ये एक फ्लू हुआ, मतलब कि एक फ्लू इज़ अ डिजीज़, ठीक है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रोडक्शन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, इसके अंदर मॉड्यूलैरिटी, इसके अंदर रूल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब ईजी टू ऐड एंड रिमूव रूल्स। बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉड्यूलैरिटी,
आई एम सो सॉरी, मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। रूल्स आर इंडिपेंडेंट और इजी टू ऐड एंड रिमूव रूल्स, ठीक है। इसमें मतलब रूल्स को बहुत इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इनको ईजिली रिमूव और ऐड किया जा सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब सेम यूज़ कैन बी यूज़ फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि एक ही रूल को एप्लीकेबल कर लो और वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेगा, ठीक है। आज जैसे अगर मैं एग्जांपल दिया, जैसे वो 18 एज वाला, तो अगर हम उस रूल को वैलिड करना चाहें अपनी कार ड्राइविंग के लिए, पर एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि जो इंसान 70 तक, हाँ 70 एज तक के बाद ड्राइव नहीं करे, क्योंकि उस टाइम लाइक वो इंसान वीक हो जाता है एंड आई साइट कमज़ोर हो जाती है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 70 तो हम उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बट हाँ कंडीशन तो वैलिड हो रही ना। सो नॉलेज सेपरेशन, मतलब नॉलेज रूल, मतलब ये बेसिकली बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल, ईजी टू एक्सप्लेन एंड, मतलब ये ईजी तो हो रहता है, रीड करने के लिए आसान रहता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा प्रोडक्शन सिस्टम कि उसके रूल्स होते हैं, ईजी होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और नॉलेज देता है, ठीक है। उसके बाद गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको एक क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाता है जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि हम इंसान जो है सोच भी सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, रीज़न भी कर सकते हैं, तो उसी तरह ह्यूमन डिज़ाइन किया है। और ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। तो इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि एरर्स, मतलब यहाँ पर इंटरवेंशन का मतलब है एरर्स जो कि ह्यूमन मेड कर सकते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक एआई की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है। डिसीजन मेकिंग, ये जो है बहुत स्मार्ट है, ठीक है, फास्ट है इन मेकिंग डिसीजन, अनलाइक ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट क्या, मतलब रोल प्ले करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। ए आई इज़ एवरीवेयर टुडे, ए आई हर जगह है आजकल, ठीक है। अगर आप देखो हेल्थ केयर में है, जो डिसीज़ डायग्नोस करता है, मेडिकल इमेजेस, ठीक है। एजुकेशन, पर्सनलाइज लर्निंग, उसके अंदर ऑनलाइन ट्यूशन है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बता देती हूँ, जैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ए आई का यूज़ होता है। बोला क्रेडिट स्कोरिंग, तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ वे टू चेक हाउ ट्रस्टवर्दी अ पर्सन इज़ विथ मनी, ठीक है। कैसा इंसान है, अगर उस मतलब कैसा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। इट टेल्स बैंक कैन वी सेफली गिव मनी टू दिस पर्सन और नॉट, मतलब कैसे कोई फ्रॉड ना हो, मतलब कोई अगर इंसान को लोन देना चाहते हैं कम, मतलब बैंक, तो क्या ये पर्सन जो है उस लोन को उसके पास अदा कर पाएगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं बैंक स्कोरिंग, ठीक है। उसके सो बेसिकली एआई यहाँ पर आपके साथ आपके बाद ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट के अंदर अगर आप नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब देखो, उसके अंदर रिकमेंडेशन आती है, वो यूज़ होती हैं, ठीक है। सो ओवरऑल एआई ने बहुत अच्छे से आपकी टेक्नोलॉजी को मॉडर्न करनी है। तो सर्च स्पेस इन एआई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मुझे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ व्हाट इज़ सर्च, ठीक है, यहाँ पर सर्च के बारे में बात करते हैं। व्हेन एआई हैज़ अ प्रॉब्लम इट मस्ट सर्च फॉर एन आंसर, ठीक है। जिस तरह अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, वी विल जस्ट लुक फॉर द आंसर कि हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो जब एआई के पास आता है कोई प्रॉब्लम, तो वो भी एक सर्च करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए आंसर ढूंढता है, तो वो सर्च जो है उसके लिए एक आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर आप जैसे कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो एंड यू वांट अ रूट, मतलब आपको एक रास्ता चाहिए, तो आप यहाँ पर गूगल मैप्स में आप लाइक सर्च करोगे, वो आपको सबसे सिंपल एंड क्लोजेस्ट पार्ट देगा विद लेस ट्रैफिक। तो ये उसके लिए प्रॉब्लम थी, उस आपने जो सर्च किया उसके लिए प्रॉब्लम थी कि आपको उसको सर्च करना है हर जगह कि सबसे अच्छा एफिशिएंट पाथ आपके लिए होगा जिसमें कम ट्रैफिक हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो एंड एफिशिएंटली आप वहाँ पर पहुँच जाओ। चेस के अंदर आपके लिए सबसे अच्छा मूव कौन सा होगा गेम जीतने के लिए, ठीक है, रोबोट्स। तो यहाँ पर रोबोट जो है वो आपके लिए पार्ट डिसाइड करते हैं टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पर सर्च आप ऐसा समझ लो कि बेस्ट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, एक बेस्ट सोल्यूशन आपको दे रहा है एक आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब सर्च स्पेस क्या होता है, तो सर्च स्पेस आर ऑल पॉसिबल वेज और ऑप्शन टू सर्च रीच अ सोल्यूशन। सपोज आपको मैं यहाँ पर, हाँ,
इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। जाना है, ठीक है, कहीं पर ट्रैवल करना है, तो जो सबसे सारे के सारे जो ऑप्शंस आएंगे, मतलब जितने भी रूट होंगे अवेलेबल उस रास्ते तक जाने के लिए, सपोज यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं, जैसे ए एक पॉइंट है और एक बी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच का जो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए हम जो सबसे अच्छा रूट होगा, जो सबसे अच्छा रूट है, देखो मल्टीपल वेज होंगे, कोई यहाँ से भी जाएगा, कोई ऐसे भी जाएगा, सॉरी एक सेकंड, कोई यहाँ पर से भी जाएगा, कोई ऐसे 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 जैसे घूम के भी जाएगा, कोई इतना बड़ा 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 रास्ता भी लेके जाएगा, ठीक है। मतलब बात तो यही है कि सबको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ से पहुँचने के लिए जितने भी मल्टीपल वे होंगे वो हम सब सर्च करेगा एआई, ठीक है, हम नहीं सर्च करेंगे, एआई करेगा जो आप उसको इंस्ट्रक्ट किया। अब वो जो सबसे छोटा और सबसे मतलब जिसमें ट्रैफिक कम होगा, तो मुझे तो यही सबसे छोटा लग रहा है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे, यहाँ पर ट्रैफिक भी कम होगा, ठीक है, आप ज्यूम कर लो ट्रैफिक कम होगा। अब यहाँ से इतना बड़ा बड़ा जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये एक मतलब ये एक पॉसिबल रास्ते मैंने बताए, ठीक है। इसी तरह जितनी भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सर्च स्पेस। सो यू आर इन अ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पर मैं बिल्डिंग बनाती हूँ रुको, जिसके अंदर एक 10 रूम्स है, ठीक है, विद 10 रूम्स। यहाँ पर मैं एक सेकंड टूल्स निकालती हूँ, देखो एक बिल्डिंग का पार्ट है ये, ठीक है, ऐसे हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर एक हम एक डोर भी बना लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लो ऐसी ही बिल्डिंग है। तो अब यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर 10 रूम्स हैं, ठीक है। तो अब अगर इसमें अगर मैं 10 रूम्स यहाँ पर भी 4 बना लेती हूँ और यहाँ पर 5, तो ये 8 हो गए, 9, 10, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबल रूम्स होंगे हम उन सब में जाके एक एक जगह जाकर सर्च करोगे। पहले आप ये वाला रूम में चेक करोगे, फिर इसमें जाओगे, फिर इसमें जाओगे, फिर इसमें जाओगे, इसमें ऐसे करके आपको यहाँ पर आपका फ़ोन मिल जाएगा। तो ये जो जितने ऑप्शंस आपने चूज़ किए ना अपने सेल फ़ोन को ढूंढने के लिए, इसको हम बोलते हैं स्पेस, ठीक है, सर्च स्पेस, जो सर्च करने का पॉसिबल वे है। आई एम सो सॉरी, ये ड्राइंग बहुत बुरा था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 10 रूम्स टुगेदर जो मिलके आपका वो आप सर्च स्पेस बनाए, ठीक है। एआई एक्सप्लोर ईच लाइक द सर्च स्पेस टू फाइंड द गोल, ठीक है। अपनी मंजिल, अब आपका जो फ़ोन, मंजिल क्या थी आपको अपना फ़ोन ढूंढना था। अब वो आप अब एक एक रूम में जाके चेक करोगे ना, आपको ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये वाले फ़ोन में मैंने छोड़ा था। ऑब्वियसली मेमोरी तो है, बट ये एआई को दोगे तो एआई को थोड़ा पता है कि आप कहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर देखो हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। सो थिंक ऑफ अ हिल, ठीक है, यहाँ पर एक हिल के बारे में सोच लेते हैं, यहाँ एक हिल बना है, ठीक है, एंड यू आर ब्लाइंड फोल्डेड। तो अब ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब बताती हूँ मैं, देखो आंखों पे पट्टी बांधना था, बेसिक सिंपल। तो और आप सबसे यू वांटेड रीच द टॉप, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, एंड यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, मैं यहाँ पर ये बांध रही हूँ, ये समझ जाओ ब्लाइंड फोल्ड है, मतलब आंखों पे पट्टी बनी, आपको नहीं दिख रहा, एंड यू स्माइलिंग। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा कि ये तो कान लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ ब्लाइंड फोल्डर आपको सबसे यहाँ पर ये जो टॉप पार्ट है हिल का, लेट मी जस्ट हाईलाइट, ये टॉप पार्ट पे पहुँचना है। तो अब आप जब आपको दिखेगा नहीं तो आप क्या करोगे, ठीक है। हाउ टू हिल क्लाइंब वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर हिल क्लाइंबिंग कैसे वर्क करता है इसका एल्गोरिथम बता रही हूँ मैं। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से मैं चलो हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, थोड़ा इसका टिप कम लेती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से हो, अब यहाँ पर इस पोजीशन पे हो, यहाँ से स्टार्ट करोगे। लुक अराउंड यू, आप आसपास देखोगे, मतलब ऑब्वियसली यहाँ ब्लाइंड फोल्ड है, मतलब थोड़ा बहुत तो सेंस करने की कोशिश करोगे ना। कभी आप इधर जाके देखोगे, कभी इस वाले पार्ट पे देखोगे, अब इधर वाले पार्ट में देखोगे, अब इधर आगे पीछे जाके थोड़ा मतलब एनालाइज करोगे, थोड़ा फील करोगे। फिर आप मूव टू द हायर प्लेस, मतलब जहाँ पर आपको लगेगा, जैसे आप सपोज ये वाला जो हिस्सा है ये तो फ्लैट हुआ, मैं एक सेकेंड एरियस करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो हिस्सा मैंने अभी बताया, एक सेकेंड ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो पार्ट है हिल का, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर जो खड़ा है ये फ्लैट हुआ। अब हिल पे चढ़ने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो आप ये वाले एरिया पे जाओगे जहाँ पर हिल जो है थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा होगा, ठीक है।
तो अब आप जहाँ पर रुक जाओगे व्हेन नो हायर स्पेस एक्सिस, आपके हिसाब से जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये इस पॉइंट पर आके खड़े हो जाओगे, ठीक है आप, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार मतलब ये यही वाला पॉइंट लग रहा है मुझे कि यही सबसे ऊंचा है। हालांकि ऊंचा तो ये है नहीं, इसमें आप ब्लाइंड फोल्डेड हो ना, तो आपको नहीं मालूम, आपके हिसाब से जो एनालाइज करोगे ना, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब बैड प्रैक्टिस हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। आप प्रिडिक्शन तो ऑब्वियसली 100% राइट नहीं हो सकता। तो ए आई चूज़ अ बेटर ऑप्शन नियर बाय, जो भी आसपास का ऑप्शन है वो चूज़ करेगा। इट डज नॉट लुक ऑल फॉर आर पास। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सबसे ऊंचा उसको लगा यहाँ पर, उसी पाथ को उसने चूज़ किया। उसने यहाँ पर हर पाथ को एग्जामिन नहीं करने की कोशिश करी कि यार ये वाला पार्ट भी देख लूँ या वो वाला पार्ट भी देख लूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहते हैं, यू माइट स्टॉप एट अ स्मॉल हिल। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक हिल थी, मैंने जो हिल बनाई, अब ये जो एक्चुअल मेन पॉइंट था इसका हिल का, बट वो पहुँचा कहाँ, यहाँ पर। हमें क्या ये गोल था, ये नहीं, हमें तो यहाँ पहुँचना था, जो कि हो ही नहीं पाया। तो प्रॉब्लम ये कि आप छोटे हिल पे पहुँच जाओ, बट आपके हिसाब से वो आपके लिए टॉप हिल होगा, बट एक्चुअल में आपको अचीवमेंट नहीं होगा। सो नॉट द हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पर जो पहुँचना था वो नहीं हुआ। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, ठीक है। इसी को इस जिस सिचुएशन को बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, कि जब आप हाईएस्ट माउंटेन पर ना पहुँच के आप अपने इमेजिनरी जो आप स्मॉल हिल पे पहुँचे हैं उसको आप लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। चूजिंग अ नियर बाई शॉर्टकट, दिस इज़ नॉट द बेस्ट ओवरऑल। देखो अगर चूजिंग ओवरऑल शॉर्टकट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, और ये हमेशा सही भी नहीं होता है ओवरऑल, ठीक है। चूजिंग नियर बाई शॉर्टकट दैट्स नॉट द बेस्ट ओवरऑल, हमेशा ही सही नहीं होता कि शॉर्टकट ढूंढ के यहाँ से जाना सही है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाउ ए आई बिकम्स अ बिट स्मार्टर। अब ये जो हमने किया ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा फ्लॉस थे यार, मैंने बताया। तो अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क प्ले करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मूविंग ब्लाइंडली, अंधों की तरह चलने के बजाय यहाँ पर ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन लुक्स बेटर टू रीच द गोल, मतलब जो कि बेस्ट ऑप्शन होंगे आपको गोल्स को पहुँचने तक के लिए। तो हाउ इट वर्क्स, ए आई चेक्स मैनी ऑप्शंस। यहाँ पर ए आई जो है सारे ऑप्शन चेक करेगा, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा उस पर जाएगा, ठीक है। जैसे गूगल मैप्स पे ले लो, शोज़ बहुत सारे रूट बताएगा, बट सबसे शॉर्टेस्ट और लुकिंग रूट बताएगा आपको, ठीक है। इट यूजेस द समथिंग कॉल हेराटिकल, ठीक है। हेराटिकल, इसको मतलब ये हेराटिकल में यूज़ होता है। उसके बाद हम हेराटिकल सर्च पढ़ते हैं। व्हाट इज़ हेराटिकल सर्च, तो यहाँ पर हेराटिकल सर्च मतलब स्मार्ट गैस, इसके अंदर स्मार्ट गैस हम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखो, यू आर गोइंग टू अ फ्रेंड हाउस, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के हाउस पे जा रहे हैं, एंड यू चूज़ द रोड दैट लुक्स क्लोजर, ठीक है। आपने वो वाला चूज़ रोड किया जो कि सबसे ज़्यादा क्लोजर था। इवन यू डोंट नो एग्जैक्ट डिस्टेंस, आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम था, बट यहाँ पर हेरोटिक हेल्प्स AI टू डिसाइड विच पाथ टू ट्राई फर्स्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पर गेसिंग, जो स्मार्ट गेस होता है बेसिकली वो होता है हेरोटिक सर्च। एक सेकंड में लिख लेती हूँ, हेरोस्टिक, एक सेकंड। सो हेरोस्टिक, तो हेरोस्टिक सर्च के अंदर अगर आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया स्मार्ट गैस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर AI डिसाइड करता है कि मतलब विच पार्ट टू ट्राई फर्स्ट, ठीक है, मतलब गेसिंग पार्ट चल रहा है यहाँ पर। फिर हम इसके बाद सर्च एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपका A* एल्गोरिथम आता है। यहाँ पर A*, देखो यहाँ पर A*, एक सेकेंड, यहाँ पर A* स्मार्ट प्लस सेफ सर्च। देखो यहाँ पर क्या होता है, देर आर 2 क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस आई ऑलरेडी ट्रैवल, हाउ फार इट इज़ टू द गोल। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं A* जो आपका वो है A रिसर्च एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बेसिकली AI यहाँ पर 2 क्वेश्चन समझता है। तो सबसे पहले हाउ मच, मतलब हाउ मच का मतलब समझ रहे हैं, हाउ मच मतलब कितना डिस्टेंस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो यही पूछेगा कि मैंने कितना ऑलरेडी उसको सॉल्व कर लिया है एंड अभी मेरा कितना बाकी है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। यही होता है ना कि हमने एग्जामिन यही करते हैं कि हमारा कितना कर लिया, हमने कितना बाकी है। एग्ज़ाम टाइम पे भी सब यही कर रहे होंगे। ट्रैवल, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर हाउ फार
इज़ द गोल फ्रॉम, मतलब कि आपकी जो मंजिल है वो आपसे कितनी दूर है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, इसके लिए डिनोट करता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ ये क्या टर्म्स हैं। मैं आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट इन जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो GN मतलब कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसको डिनोट करते हैं, और FN इज़ द टोटल कॉस्ट, ठीक है। डिस्टेंस मतलब आपको ऑब्वियसली इस चीज़ के मतलब पैसे भी तो लगते हैं, ठीक है। ऑलरेडी कवर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा बेयर कर लेना आप लोग। एस्टिमेटेड मतलब कि एस्टिमेट डिस्टेंस टू द गोल, मतलब एस्टिमेट मतलब होता है कि लगभग या फिर अंदाज़न कितना डिस्टेंस और बचा है हमें कवर करने को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड ये क्या हुआ, टू गोल। और FN का मतलब यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो हुई यहाँ से यहाँ तक चलने की, मतलब आप सपोज़ रियल लाइफ एग्जांपल की ये बात कर ले तो कि आपको यहाँ से ट्रैवल करना था A से B पॉइंट तक, ठीक है। A पॉइंट है ये, B पॉइंट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो कवर की है उसमें आपको कितना पैसा लगा है वो FN डिनोट करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, जैसे सपोज आप यहाँ तक आ गए, अब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ट्रैवल कर लिया है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ योर एस्टिमेटेड गोल, ठीक है। तो यही होता है, जो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये डिनोट करता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिनोट करता है, और टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिनोट करता है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो रियल लाइफ में एग्जांपल बता देती हूँ। गोइंग फ्रॉम होम टू कॉलेज, घर से लेके कॉलेज तक जाएंगे तो यू चेक द डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल, ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब आप चेक करोगे कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, और चूज़ द बेस्ट रूट, आपके लिए जो बेस्ट रूट होगा वो आप चूज़ करोगे, राइट। तो वाई A* इज़ लव्ड, मतलब कि ये क्यों मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्म करने वाला एल्गोरिथम है, क्यों देखो ये फाइंड बेस्ट पार्ट, डज नॉट वेस्ट टाइम, यूज इन गेम्स एंड मैप्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए टाइम सेविंग है, ऑल्सो पाथ अच्छा देता है, एंड गेम्स और मैप्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो AO मतलब आपको AO सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट अंडरस्टैंड A एंड और, ठीक है। तो AO का मतलब यहाँ पर A स्टैंड फॉर एंड और स्टैंड फॉर O स्टैंड फॉर और, ठीक है। तो अगर हमने पाइथन का अगर आपने मेरा कोर्स देखा होगा तो उसमें भी मैंने समझाया है कि मैंने और लॉजिकल ऑपरेटर की तरह, तो यहाँ पर भी इनका यही मतलब होगा। बेसिकली ये जो चीज़ है लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ ये डिफाइन करती हैं, जैसे अगर आपकी दोनों कंडीशन मतलब है, दोनों कंडीशन वैलिड है तो ये ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन वो होगी, मतलब एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो ये हमेशा ट्रू देता है, अदरवाइज़ ये फॉल्स देता है, ठीक है। तो ऐसा ही केस इनका भी है, बस ओनली डिफरेंसेस एंड के अंदर दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल दूँ, चूज़ वन ऑप्शन, जिसमें वन ऑप्शन चूज़ करना है, इधर गो बाय बस और ट्रेन, तो अगर आप बस से जाना तो बस से जाओ, ट्रेन से जाना तो ट्रेन से जाओ। बट अगर अब मैं बोलूँ यू मस्ट डू ऑल स्टेप्स, मतलब सारे स्टेप करो, फूड को कुक फूड भी करो, वेजिटेबल्स भी खरीदो और सर्व भी करो, मतलब बस और ट्रेन हो गया, या तो बस से जाओ या तो ट्रेन से जाओ। फिर दूसरा ये हो गया कि आपको खाना बनाना है, कुक भी करना है, मैं एंड लगा रही हूँ, ठीक है। एंड का मतलब क्या होगा, वेजीज भी लेके आने हैं, लाइक वेजिटेबल वेंडर से। अब वेजिटेबल वेंडर मतलब होता है जो ठेले वाले, ठीक है। एंड सर्व भी करना है, ठीक है। तो सर्व मतलब खाना परोसना, ठीक है। तो यहाँ पर AO वर्क्स कैसे करता है, एंड और वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, टू पास एग्ज़ाम। देखो यहाँ पर क्या होगा, स्टडी AI एंड स्टडी मैथमेटिक्स एंड रिवाइज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो AI मस्ट सॉल्व ऑल पार्ट्स नॉट वन, ठीक है। तो अगर A* होगा तो वो सिंगल पार्ट, जैसे अगर आप डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो A* था वो एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, एंड AO जो है
वो प्रॉब्लम विद सब टास्क और भी ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर पा रहा था, मतलब कि सॉल्व विद मल्टीपल पार्ट्स, मतलब या तो ए एंड और वाली सिचुएशन भी वो फॉलो कर पा रहा था। तो आई होप इट्स क्लियर, मैंने पूरा इंटायर यूनिट आपको पढ़ा दिया है एंड विद शॉर्ट and concise points and without using unnecessary words.